हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग हाउ टू मेक ए सर्वे बेस प्रोजेक्ट इन इकोनॉमिक्स, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पे सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको दिक्कत ही नहीं आने देंगे। तो आज हम एक सैम्पल टॉपिक लेके उस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। नाउ प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें 10 टू 11 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारा 10 टू 11 पॉइंट में होगा। तो उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले डिस्कस करेंगे कवर पेज कैसे बनाना है, फिर हम डिस्कस करेंगे एक्नॉलेजमेंट कैसे करना है, फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट का पेज कैसे लिखना है, एग्जीक्यूटिव समरी कैसे लिखनी है, इंडेक्स का पेज, फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। देन उसके बाद में फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको सर्वे में क्वेश्चनर कैसे बनाना है, उसका डेटा कैसे कलेक्ट करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको वहां पता लगेगा कि किस तरीके से मैं एग्जाम्पल टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद में हाउ टू राइट ए कंक्लूजन पेज, रिकमेंडेशंस, बिब्लियोग्राफी, तो ये सारा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कवर पेज कैसे बनाते हैं। कोई भी टॉपिक को आपको, हमने टॉपिक एक सैम्पल टॉपिक लिया स्वच्छ भारत मिशन, अब आपको कवर पेज बनाना है। तो सबसे पहले आपको टॉपिक टॉप पे लिखना है। उसके बाद में आपकी स्कूल का लोगो लगाना है, सेशन लगाना है और नेम ऑफ स्कूल। सबमिटेड टू टीचर का नेम आपको लिखना है, सबमिटेड बाय में नेम ऑफ स्टूडेंट, और उसका अगर सपोज करो 11th क्लास है तो फिर आपको क्लास का रोल नंबर लिखना है, अगर बोर्ड है तो फिर बोर्ड का रोल नंबर लिखना है। तो इस तरीके से आपको ये लेआउट करना है। और थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं, है ना। कलर शीट ले सकते हैं, उसमें ड्राइंग्स, डूडल्स, ये सारा आप कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके टॉपिक से रिलेटेड, बेसिकली जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप करके कवर पेज को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बच्चे फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, तो इस तरीके से ये कवर हो जाएगा। देन उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, सेकेंड पार्ट आता है एक्नॉलेजमेंट पेज कैसे बनाएं। तो देख लीजिए इसका आउटले, सबसे पहले आप टॉप पे लिखिए एक्नॉलेजमेंट हेडिंग। देन उसके बाद में इसकी क्या होती है बच्चे, एक सेट लैंग्वेज होती है, तो वो एज इट इज आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें नेसेसरी चेंज करना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट और टॉपिक का नेम और या सिग्नेचर और ये सारा लास्ट में, ये नेसेसरी चेंज करके आप एज इट इज इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और ये एक्नॉलेजमेंट का जो यूज होता है, बेसिकली यू आर गोइंग टू एक्नॉलेजिंग कि जो भी आप काम करें वो ओरिजिनल है, ऑथेंटिक है ना। तो वही आप एक एक्नॉलेजमेंट में लिखते हैं और वो ये पेज इसलिए ज़रूरी होता है ना। उसके बाद फिर आता है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट एक ऑथेंसिटी होती है आपके प्रोजेक्ट की। तो बेसिकली ये भी पेज इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें जो आपके जो बोर्ड का अगर आपका क्लास है तो इंटरनल और एक्सटर्नल सीबीएसई अपॉइंट करता है टीचर, तो दोनों यहाँ सिग्नेचर करेंगे तो दोनों के कॉलम आएंगे नीचे। और अगर केवल 11th क्लास में आप बना रहे हो तो फिर आपके इंटरनल टीचर होते हैं, वही करेंगे तो उनका ही आएगा सारा ना। अब इसमें भी क्या होता है, एक सेट लैंग्वेज होती है, फॉर्मेट आपको आउटलेट दिख ही रहा है, तो सेट लैंग्वेज होती है, बस नेसेसरी चेंज करके आप इसको भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक सर्टिफिकेट पेज बना सकते हैं। देन उसके बाद में आता है एग्जीक्यूटिव समरी। तो बाय नेम इज क्लियर, समरी ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो पूरे प्रोजेक्ट को आपको समरी लिखनी है। तो फिर इसका मतलब, इसका बेस्ट आइडिया होता है कि आप इसको 5 पैराग्राफ में लिख दें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट या व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस टॉपिक। देन उसके बाद में स्टेप्स इन्वॉल्व, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि 10 टू 11 स्टेज के अंदर ये प्रोजेक्ट होता है। देन उसके बाद में अबाउट योर सर्वे 1 पैराग्राफ एंड 1 पैराग्राफ ऑफ योर कंक्लूजन, 1 पैराग्राफ ऑफ रिकमेंडेशन। आगे तो पूरे आप पेज लगाओगे रिकमेंडेशन सबके, तो वहाँ एक एक पैराग्राफ लिखिए। इसको 5 पैराग्राफ में आप एग्जीक्यूटिव समरी लिखेंगे तो आपको वाइवा में भी बहुत हेल्प करेगी और वहाँ भी आपको काम आ जाएगा और एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूटिव समरी लिख सकते हैं, पूरा ऐसे पेज आउटलेट बना सकते हैं ना। अब आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स तो आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक के नेम लिखने और पेज नंबर लिखने हैं। तो ये तो आप देख लीजिए स्ट्रक्चर, इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन उसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहां हम स्टैट्स का इंट्रोडक्शन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज जो सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट होता है वो प्राइमरी डेटा पे होता है और प्राइमरी डेटा में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो वो कनेक्टिविटी करने के लिए हम स्टैट्स का एक लिटिल बिट इंट्रोडक्शन, मैं तो कहता हूं कि मिनिमम 4 पेजेस आप लिख लो, ज़्यादा भी मत लिखो, बस 4 पेजेस में आप उसको ब्रीफली डिफाइन कर दो कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। वो आपने बता दिया, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस, ठीक है, दोनों को डिफाइन कर दो।
और उसके बाद फ्लोरल सेंस सिंगुलर सेंस हो गया। देन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें प्राइमरी डेटा क्वेश्चनर, तो उसको भी बताना जरूरी है। तो उसके बारे में बता दो कि क्वेश्चनर मेथड क्या होता है, उसके कौन से मेथड्स होते हैं, ये सब कुछ आपकी बुक के अंदर दे रखा है सारा, वहाँ से आप बता दीजिए। देन उसके बाद में क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड क्वेश्चनर, ये आपको बुक में दे रखा है, ये सारा आप वहाँ से लिख देंगे। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया ना। अब आपके टॉपिक का इंट्रोडक्शन, तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक है। अगर आपने सिलेबस से बेस्ड टॉपिक लिया है तो फिर आपको क्या करना है, चैप्टर से इंट्रोडक्शन लेना है। और अगर आपने कोई करंट जैसे ये गवर्नमेंट का जो स्पॉन्सर स्कीम है वो ली है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट वेबसाइट से और वो साथ साथ से सारा इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक क्या सेलेक्ट किया, उसके हिसाब से आपको ये इंट्रोडक्शन लिख लेना है। देन उसके बाद में सारा उन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिया है, ठीक है, ये सब इंट्रोडक्शन चल रहा है। तो आप भी इस तरीके से इंट्रोडक्शन अपने जो भी टॉपिक है वो लेके और इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है बच्चे। देन उसके बाद फिर एडवांटेज, अगेन इंट्रोडक्शन। देन ये भी इंट्रोडक्शन का ही पेज है। देन ये भी इंट्रोडक्शन है। अच्छा, ये हमारा मतलब ये इंट्रोडक्शन ही बोलेंगे हम इसमें। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको जो क्वेश्चन है वो सेट ऑफ क्वेश्चंस कैसे बनाना है, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो देखो मैंने लगा दिया, सबसे पहले क्वेश्चनर, ये टॉपिक का नेम लिख दो क्वेश्चनर के टॉप पे, फिर उसका क्वेश्चनर आ गया, फिर इसके बाद में आप चाहो तो एक ऑब्जेक्टिव भी डाल दो, और फिर ये सेट ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से बना के मैंने एक सैंपल लगा दिया ताकि आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चनर बनाना है, उसका सैंपल लगा दिया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया इसका, रिसर्च मेथोलॉजी, और उसमें हम सर्वे करेंगे, और सर्वे को डेटा जो कलेक्ट करेंगे वो कैसे करेंगे। तो बच्चे इसमें आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाने हैं, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया। अब इसमें मिनिमम क्वेश्चन 6 होते हैं, मैक्सिमम 15, इस रेंज में आप ले सकते हैं, और मिनिमम 20 फैमिलीज में एटलीस्ट आप क्या करें, इसका सर्वे करेंगे। तो 20 फैमिलीज में आप जाएंगे, उस क्वेश्चनर को फिल करेंगे, उससे जो डेटा आएगा उस डेटा को हमें क्या करना है, क्वेश्चन वाइज हर एक क्वेश्चन का, जैसे इस बच्चे ने कितने क्वेश्चन लिए हैं, 8, तो आपको अब 8 पेज बनाने हैं, हर क्वेश्चन का एक पेज बना दीजिए क्वेश्चन, उससे रिलेटेड 20 फैमिलीज की जो डेटा आया उसका एक टेबल बना दीजिए। फिर उसके बाद में उसमें आपको बार पाई जो भी डायग्राम यूज करना है, तो उसके लिए आपको परसेंटेज और डिग्री निकाल लीजिए अगर पाई यूज कर रहे हैं, और उसके बाद में डायग्राम बना दीजिए और उसका कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एक पेज तैयार करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख दिया, फिर उसके बाद में 20 फैमिलीज का क्या रेस्पॉन्स आया वो आपने लिख दिया। अब आपने इसमें क्या बार बना रहे हैं, तो बार के लिए पिस आपको ये काफ़ी है, तो ये बार के लिए टेबल बना ली, और उसके बाद में बार डायग्राम बन गया, एंड देन उसके बाद में उसका इंटरप्रिटेशन आ गया। तो इसी फॉर्मेट से हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे 8 क्वेश्चंस को, जितने भी आप क्वेश्चंस लोगे उन सबको आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक सैम्पल प्रोजेक्ट है, किस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही इंप्रेसिव होगा, क्लियर होगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये सारा देख लीजिए, हर क्वेश्चन का वही सेट, बस डेटा चेंज हो रहा है, बाकी तो आप देखो डायग्राम भी आप चेंज कर सकते हो, उन सारे बार यूज करें, आप पाई भी यूज कर सकते हैं। तो बस इंफॉर्मेशन एनालिसिस डेटा ये चेंज हो रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो ये 8 क्वेश्चंस आ गए। नाउ अब उसके बाद में हाउ टू राइट द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या होता है, बेसिकली द ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस विच यू वांट टू हाईलाइट, वो सारे क्या होते हैं कंक्लूजन में आते हैं। इसमें मे बी पॉजिटिव नेगेटिव जो आपने सर्वे किया उसमें आपके क्या जो हाईलाइट करना चाहते हो वो सारे आप यहाँ इसमें हाईलाइट कर देंगे। ऐसे पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो भी जैसे आपको याद आए वैसे वैसे आप लिखते रहो। देन सजेशन और रिकमेंडेशंस, बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपने जो टॉपिक लिया उसका सर्वे किया, उसके बाद में एज इकोनॉमिक स्टूडेंट व्हाट डू यू फील, कि आपको क्या लगता है कि और बेटरमेंट कैसे हो सकता है। तो एज इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको अपने सजेशंस देते हैं, इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर ओपिनियन, योर लॉजिक। तो वो सारे आपको जैसे जैसे याद आए वैसे वैसे ये भी पॉइंट्स में आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उस तरीके से आप सजेशन लिख सकते हैं। देन उसके बाद फिर बिब्लियोग्राफी, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ तो आपने क्या किया है, सारा डेटा खुद ही कलेक्ट किया, बिकॉज ये सेकेंडरी डेटा का जो सोर्सेज होता है वो बताते हैं। इसमें से इंट्रोडक्शन आपने लिया, वो कहाँ से लिया वो, तो इसलिए बहुत ही कम डेटा आप यूज़ करते हैं इसमें, जैसे कोई फोटोग्राफ्स या कोई आर्टिकल्स, तो इसलिए फिर हम सेकेंडरी डेटा को यहाँ दिखा देंगे, सोर्सेज की कौन कौन से सोर्सेज से आपने लिया है।
तो बच्चे ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं। और वाइबा की जहाँ तक बात है, वाइबा टिप्स, तो बच्चे वाइबा के लिए सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो वाइबा है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे टोटली बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फाइल। तो इसलिए प्रोजेक्ट फाइल को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा कोई रिलेटेड चैप्टर है तो उसको ढंग से पढ़ना है, और कोई एनी रिसेंट अपडेट्स हैं वो ढंग से पढ़ लेना है, और उसके बाद आपका वाइबा 100% सही जाएगा। तो इस तरीके से वाइबा को तैयार करने के लिए आपको प्रोजेक्ट पे ही पूरा फोकस करना है, और बाकी मैंने रिलेटेड आपको बता दिया कैसे तैयार करना है। तो इस तरीके से वाइबा भी आप अच्छा कर सकते हैं। और वाइबा जो होता है वो 8 मार्क्स का होता है, और फाइल जो होती है वो 12 मार्क्स की होती है। सो ऑल द बेस्ट, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको रियली बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।